मैंने 2026 में ये सोचा था कि मैं 2026 में बहुत ज़्यादा व्लॉग करने वाली हूँ एंड दिस इज़ द फर्स्ट व्लॉग ऑफ 2026. कितनी बार 2026 बोल दिया है, बट या इट हैज़ टू बी वेरी स्पेशल बिकॉज आई एम फाइनली गोइंग फॉर अ ट्रिप. काफ़ी टाइम से इट वॉज प्लान, इट वॉज अ लॉन्ग ड्यू ट्रिप. बहुत टाइम से आई वॉज वेरी ऑक्यूपाइड इधर उधर के कामों में. मेरा दिमाग शांत बैठता ही नहीं था, हमेशा लगता था कि क्या करना है नेक्स्ट. सो नाउ दैट यू आर फाइनली डूइंग इट, आई एम सो हैप्पी. कहाँ मेरा दिमाग लगा हुआ था, क्यों मैं ऑक्यूपाइड थी इतने महीनों से, दैट यू विल गेट टू नो सून. बहुत लोगों को ऑलरेडी हिंट लग चुका है, बट जिनको नहीं लगा है उनके प्रॉपर अनाउंसमेंट आएगी. सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. बट टुडे वी आर एट सैलून. लुक्स आई हूँ मैं अपने बालों को थोड़ा ट्रिम करवाने के लिए, क्योंकि ट्रिप पे जाने से पहले आई नीडेड दैट फ्रेश कट ताकि थोड़ी प्रेजेंटेबल लगूँ. एंड मुझे बाल ना थोड़ा छोटे करवाने का भी मन है इस बार. मैं थोड़ा लंबे बाल से थोड़ा बोर हो चुकी हूँ. सो आई एम हेयर एट लुक्स सैलून. व्हेन इट कम्स टू माई हेयर आई कैन ओनली ट्रस्ट दीज गाइज. सो सबसे पहले उन्होंने मेरे बाल अच्छे से वॉश किए. वैसे तो मैं जस्ट फ्रेशली बाल वॉश लेके ही आई थी, बट आई वॉज लाइक ठीक है, जब पूरा प्रोसेस अच्छे से हो रहा है तो वो ही करवाते हैं. सो बाल अच्छे से वॉश करने के बाद दे डिड अप्लाई अ रियली नाइस कंडीशनिंग हेयर मास्क. एंड फिर दिस इज द मोस्ट रिलैक्सिंग पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस. आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दिस हेयर मसाज बिकॉज ये इतनी ज़्यादा रिलैक्सिंग होती है एंड पूरा ना मेरा नर्वस सिस्टम काम हो जाता है. लाइक आई जस्ट लव इट. एंड उसके बाद फॉर द हेयर कट आई आस्क्ड फॉर रियली 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 लॉन्ग लेयर्स. मतलब मुझे ज़्यादा बाल छोटे नहीं करने थे, चेस्ट तक ही करने थे, और ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल लेयर्स चाहिए थी मुझे अपने बालों में, ताकि बालों का ना वॉल्यूम अच्छे से लगे. एट द सेम टाइम मैंने उन्हें फ्रंट से ऐसे फेस फ्रेमिंग कट देने के लिए बोला था. एंड जब भी मैं लुक्स जाती हूँ आई ओनली आस्क फॉर आसिफ सर. मैं इनके अलावा किसी और को ट्रस्ट ही नहीं कर सकती व्हेन इट कम्स टू माई हेयर, बिकॉज ये ना मेरी विजन अच्छे से समझते हैं एंड दे डिलीवर व्हाट आई आस्क. यू नो, जितनी मैं लेंथ दिखाती हूँ, जो मैं बोलती हूँ, एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं. सो आई ट्रस्ट देम ब्लाइंडली. लुक एट दैट वॉल्यूम, लुक एट दैट बाउंस जो इन्होंने ब्लो ड्राई के बाद दिया है. ओ माई गॉड, आई वॉज इन लव विद माई हेयर. अच्छे से ब्लो ड्राई करने के बाद इन्होंने मेरे बालों में 2 स्प्रे भी यूज़ करे थे. एक शाइन क्ले एक स्प्रे यूज़ किया था एंड फिर एक सेटिंग स्प्रे यूज़ किया था, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था कि एटलीस्ट 2-3 दिन तक टिक जाने चाहिए ये बाल, बिकॉज आई एम गोइंग फॉर अ ट्रिप. एंड लुक एट दैट वॉल्यूम, लुक एट दैट लेयर्स. ओ माई गॉड, ये साइडों से जो बालों में से फ्रेमिंग हो रही है वो देख रहे हो आप, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ये बाल. माई हेयर वॉज लुकिंग हेल्दी, शाइनी, बाउंसी. लेयर्स इतने अच्छे से आई थी बालों में. एंड बस मैं बैठ कर वहाँ पे 2-3 मिनट अपने बालों को निहार रही थी. आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम स्टेयरिंग एट द मिरर बिकॉज जेन्युइनली आई लव दिस हेयर कट. बिल्कुल जैसा सोचा था वैसे ही हुआ था. देन आई थॉट ऑफ गोइंग टू डू सम ग्रोसरी शॉपिंग. बेसिकली ग्रोसरी शॉपिंग क्या, ट्रिप के लिए कुछ चटर पटर लेने गई थी, बिकॉज वहाँ पे फिर उतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते. हम ट्रैक करेंगे, होटल में रहेंगे, सो क्या मिले क्या नहीं. सो आई वाज लाइक यहीं से खरीद के चलती हूँ. सो आई शॉप्ड सम कप्पा नूडल्स, बिस्किट्स लिए थे, भेलपूरी ली थी, सम बेसिक एसेंशियल्स बेसिकली, मंचिंग के लिए प्रोटीन बार, योगा बार, सम चॉकलेट्स एंड एवरीथिंग. एंड या ओके गाइज, वी आर बैक होम. डोंट माइंड द मेस बिहाइंड. मैंने अभी भी एक रील शूट करी है, तो उसकी वजह से पूरा कमरा इधर उधर हो गया. बट नाउ वी आर ऑन टू सम पैकिंग. एंड ये मैंने एक नया लगेज बैग ऑर्डर किया था अपने लिए अमेजोन से. आई थिंक दिस वॉज फॉर ₹1900. सफारी का बैग है एंड इट इज़ वेरी हैवी ड्यूटी. सो अगर किसी को लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगी. द क्वालिटी इज रियली नाइस. नाउ लेट्स पैक इट. वैसे मैंने अपना आधा काम ऑलरेडी करके रख रखा है. मैं पहले से ही ट्राई करके देख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या ले जाना है, मैं क्या क्या उसको स्टाइल कर सकती हूँ. सो ऐसे थोड़ा काम ईजी हो जाता है एंड वहाँ जाके आपको पता होता है कि किसके साथ क्या पहनना है. सो बस अब मैं इसको इसमें सब पैक कर दूंगी एंड विल बी रेडी. जो मुझे ले जाना था वो मैंने ऑलरेडी डिसाइड करके रख रखा था. लाइक सारे आउटफिट्स मेरे ऑलरेडी प्री डिसाइडेड थे, बट फिर भी पैकिंग करने के टाइम इतनी कंफ्यूजन हो रही थी बिकॉज 5 दिन की ट्रिप के लिए मैंने 10 कपड़े सेलेक्ट करके रख रखे थे. और अब मैं ऐसे कश्मकश में फंस गई थी कि मैं क्या हटाऊं और क्या लेके जाऊं, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे सभी पसंद आ रहे थे. सो मैंने डिसाइड किया कि चलो 5 दिन के कपड़ों के लिए 10 कपड़े तो नहीं, एटलीस्ट 7-8 कपड़े तो हम इस सूटकेस में फंसा ही लेंगे. थैंक गॉड माई कज़न वॉज हेयर विद मी. तो उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी पूरी पैकिंग में, बिकॉज अकेले तो ये मेरे बस की बात नहीं थी. बिकॉज इतनी ज़्यादा दिक्कत, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही थी मेरे दिमाग में. हमने जैसे तैसे करके इस छोटे से सूटकेस में इतना सारा सामान फिट किया. ये मैंने सारे बैग्स रख दिए थे अपने, और डस्ट बैग में अपने सारे शूज़ रख दिए थे. 2-3 तो मैं शूज़ ही लेके जा रही थी. बैग्स 2-3 थे, तो बहुत सारा सामान इस बैग में हमें फिट करना था. बट थैंकफुली सब कुछ अच्छे से हो गया था. सो या एंड ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि ये सारी पैकिंग, ये सारी तैयारियां मैं उसी दिन कर रही हूँ जिस दिन मुझे निकलना था. लाइक 7-8 बज रहे थे एंड 11 बजे की मेरी बस थी एंड मैं इन्हीं सब कामों में फंसी हुई थी. एंड ऑन टॉप ऑफ इट आई डिसाइड
decided to do some skincare because why not? So I started with face shaving because मुझे थोड़ी सी growth दिख रही थी and I wanted like a clean face ताकि मेरी photos वगैरह अच्छे से आए. तो हमने अच्छे से face shaving करी and उसके बाद I also did some scrub. वैसे ही recommended नहीं है कि face shaving के बाद तुरंत scrub कर लो because मेरे पास time नहीं था, option नहीं था, so I had to do it. So मैंने अच्छे से अपने बाल कह रही हूँ, अपना face अच्छे से scrub किया, exfoliate किया, जितने भी black heads and white heads थे वो सारे निकाले and इसको wash करने के बाद ना like face shaving and scrub करने के बाद पूरा face इतना ज़्यादा clear लगता है, like एकदम सब कुछ HD में हो जाता है as you guys can clearly see. and फिर मैंने लगाया ये Foxtail का clay mask because अच्छे से ये मेरे face को डीटैन कर देता है, बहुत ही प्यारा ग्लो दे देता है, एक ब्राइटनिंग इफेक्ट भी दे देता है. सो इफ़ यू हैव लाइक अ डल टैंड स्किन, ये वाला फेस मास्क बहुत ही बढ़िया है. यू गाइज नीड टू ट्राई दिस. मैंने भी अभी इसको रिसेंटली ही परचेज किया था. आई थिंक आप किसी नायका हॉल में देखोगे इसको एंड द रिजल्ट्स आर क्रेजी. सो मैंने इसको लगा लिया 15 मिनट के लिए. आई विल लीव इट ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए. क्ले मास्क भी है ना तो आपके वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स भी अच्छे से निकाल देता है. उसके बाद वॉश करने के बाद जो ग्लो आया है, मतलब मैं बल्ब की तरह चमक रही थी. आपके पोर्स को डीपली क्लीन करता है एंड योर स्किन लुक्स सो ग्लोइंग. एंड उसके बाद ना मुझे मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई लग रही थी तो मैंने ये शीट मास्क फ्रिज के अंदर रखा था ठंडा होने के लिए. सो आई एम प्लानिंग टू अप्लाई दिस. मैंने अपना ट्राइपॉड सब अंदर रख दिया, पैक कर दिया है सूटकेस में. सो डोंट माइंड द एंगल. मैंने यहाँ पे बड़ी जुगाड़ू तरीके से इसको अटका रखा है जैसे तैसे. बट या माई स्किन इज फीलिंग अ लिटिल ड्राई एंड पहाड़ों में तो और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी वो जाके वहाँ पे ऑब्वियसली. ये ऐसे चिथड़ों में क्यों आया है? ओ भाई मारो मुझे, मारो. How do you do this? Okay, ठीक है, मुझे इसका मिल गया है चेहरा. Now I'm just gonna apply it. कैसे करना है इसको? It's so difficult. ऐसे तो नहीं होता है. Oh, ठंडा. Okay, I think we are done. Cool. Great. सही है, चलो. Why am I speaking like an alien? I'm looking like an alien too. Ooh. Look at that glow and how my skin feels so hydrated already. Oh my god. मैंने अपनी नेल पेंट भी लगा ली है. So I am all set to go and अब मैं आपको मिलूंगी सीधा अपनी डेस्टिनेशन पे. लाइक बहुत सारे ट्रैवल वीडियोस आने वाले. So get excited for that and subscribe कर देना for more such travel content and I'll see you very soon next time. Till then take care and bye. Thanks. Love you forever.